नमस्कार। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। जैसे कि स्टेट लैंड की बात करें, रोशनी एक्ट की बात करें, वहीं पे एक लैंड और निकल के सामने आई है जो कि कल सुर्खियों में है। आपको बताते चले वक्फ बोर्ड की दुकानें क्या करनी पड़ेगी खाली दुकानदारों को। उसी एरिया में हम एक्सक्लूसिव पहुंच चुके हैं। ये जो एरिया पड़ता है वो खिड़कियातला पड़ता है और आपको बताते चले गुज्जर नगर के ये अंदर आता है, वहीं पे ये एरिया पड़ेगी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है आशिक हुसैन खान जी। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं इस बारे में इनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से कल नोटिस जारी किया गया है कि जो इलीगल इन्होंने किया हुआ कब्जा करके रखा हुआ है, क्या इनको भी दुकानें जो है वो खाली करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से नोटिस पे यही साफ तौर पर कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अब दुकानें इनको खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से पीला पंचा चलने की बात जो है वो की जा रही है। जिस तरह से बठिंडे की बात करें, वहां पे भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं खाली जगह की। उसके बावजूद बाद में ही आपको बताते चले पथराव भी किए गए, वहीं पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, वहीं पे अब एक नोटिस जो है वो निकाला गया है। चलिए प्रेसिडेंट जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। फिर से बताते चलूं, कल देर शाम को ये नोटिस जो है वो निकाला गया था। चलिए अब इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेटेस्ट। सर, क्या कहेंगे, अब जिस लोकेशंस में दुकानें हैं, कामकाज है, लोगों के घर हैं, वो भी एरिया सरकार की तरफ से नोटिस निकाला गया है कि वक्फ जो बोर्ड की तरफ से नोटिस निकाला गया है, जो भी इस ज़मीन पे रहते हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनको 15 दिन के अंदर अब खाली करनी पड़ेगी। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे नोटिस में अभी तक तो ये बात नहीं आई है। पिछले 2 महीने पहले यहाँ जो औकाफ की तरफ से यहाँ के जो टेनेंट हैं, किराएदार हैं, उनको नोटिस दिए गए कि आपका किराया जो बहुत पुराना हो चुका है, आप इनको नए एग्रीमेंट करने के बाद आप नया किरायानामा कर लीजिए। तो उस पर काफ़ी लोगों ने यहाँ शोर शराबा किया, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और लाखों कनाल ज़मीन यहाँ है। तो ये छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, कोई कश्मीर से आया है, कोई डोडा, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी से, हालात की वजह से वहाँ जो हालात ख़राब रहे तो डर भाग कर खौफ से यहाँ आ गए। तो उन्होंने छोटी मोटी दुकानें यहाँ खोली। किसी ने रोटी की नानवाई दुकान खोली, किसी ने बेकरी खोली, किसी ने ढाबा खोला है, किसी ने सब्जी बेचता है, छोटे मोटे। तो हैं वो किराएदार जो हैं वक्फ के हैं वो। तो बहरहाल वो एक मसला उनका अलग से, वो पैचअप उनका हो गया। मोहतरमा वो जो उनकी चेयरपर्सन है अपनी, डॉक्टर दरख्शन जी, उनसे उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम जो नॉर्मल जो किराया जो होगा आप लोग एग्रीमेंट करिए। तो थोड़ा बहुत बढ़ाकर वो 19 साल कर दिया वो सिलसिला। अब नया मैं सुन रहा हूँ शोशा जो है कि दोबारा से वक्फ जो है एक्टिव हो गई है, तो वो नोटिस भेज रहे हैं। मेरे ख्याल में दुकानदारों को तो नहीं भेज रहे हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। वो मेरे ख्याल में जो बड़े बड़े यहाँ लोग जो हैं, जिनके पास 200 कनाल ज़मीन औकाफ की कब्जे में है, जिन्होंने बड़े बड़े वहाँ मॉल खड़े किए हैं, बहुत सारे वो फार्म हाउस बनाए हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द जो इलाके हैं, यहाँ कठुआ में देखिए, सांबा में देखिए, यहाँ अखनूर में है, जानीपुरा साइड में है। तो उनको तो वाजिब देना चाहिए उनको नोटिस। अगर उनने पटे पर 100 रुपये पे ली है, वो ज़मीन लीज पे ली हुई है। अच्छा। तो वो तो नहीं गरीब आदमी को तंग करेंगे। अब ये जो ड्राइव चल रहा है इस वक्त, और पर्टिकुलर एक इलाके की तरफ से हो रहा है, मगर अब तो ये जो खदशा था हमारा, अब वो खदशा हमें रहा नहीं कि भाई वो मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं, एक ही कम्युनिटी को हो रहा है। अब आप देखिए नवी बस्ती में भी हुआ है, बाकी जगहों पर भी हो रहा है। तो सरकार जो है, सरकार को देखिए, सरकार बनती किस लिए? सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए, मगर सरकार का साथ साथ ये भी फ़र्ज़ बनता है कि गरीब आदमियों को जो रोज़ी रोटी जो है इसी छोटे छोटे दुकानदारों से वो कमा के अपने बच्चों को पालते हैं। सरकार तो नौकरी देने से रही नहीं, सर नौकरी उनके पास है ही नहीं, रोज़गार दे नहीं पाती है। तो अगर कोई इंसान खुद ही मेहनत करके अगर अपने बाल बच्चों को पालता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करता है, तो उनको नहीं छेड़ा जाए। क्योंकि अगर उनको छेड़ा जाएगा तो इस वक्त देखिए पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर वावेला मचा हुआ है, रातों की नींद छिन गई लोगों की। हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, मासूम मासूम बच्चे, बुजुर्ग लोग जो हैं, डर और खौफ का माहौल है। सरकार तो वो होती है जो अमन शांति की गारंटी दे, जो लोगों को अमन शांति के जीने दे, सुकून से जीने दे, चैन से जीने दे, और उनके जो छोटे मोटे मसाइल हैं उनको हल करके ताकि रियाया खुश रहे। हुकूमत तो यही इसलिए होती है ना, लोग वोट किस लिए देते हैं कि ये सरकार आएगी, कल हमारे लिए अच्छे काम करेगी, हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल बनेगा, हमें आराम और आसाइश मिलेगा।
तो अब जो सरकार जो है एक लोगों के अंदर एक खदशा जो बना था वो अब कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है, यहाँ के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सक्सेना साहब भी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम छोटे जो है 15 मरले 10 मरले वालों को नहीं छेड़ेंगे। तो इससे साफ हो जाता है कि उनकी नीति गरीबों के बारे में क्लियर है कि हम गरीबों को तंग नहीं करेंगे। मगर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग जो है ऐसे मुतमईन नहीं होंगे, ज़बानी बातों से मुतमईन नहीं हो पाते। आप लोगों को रिटर्न में हार्ड हो जाना चाहिए ताकि लोगों में, पेपरों में आ जाए, मीडिया में आ जाए, लोग जो है राहत से बैठ सके, आराम से चैन से सो सके। रातों की नींद हराम कर दिए बच्चों के, छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, हमारी माई बहनें सड़कों पे हैं बिला लिहाज मजलूम मिलत। आज तमाम लोग जो हैं एक मुठ हो गए हैं। वैसे भी थे हमारी गंगा जमुना तहजीब जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी भाईचारा, ये हमारी एक रीत रही है और इसी से हमारा हिंदुस्तान जो है ये बहुत दूर तक बड़े दुनिया के अंदर मशहूर भी है कि हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमारे एक अच्छा माहौल है। तो वो हमारे महात्मा गांधी जी को यूं ही थोड़ी एक किरण की रोशनी नजर आई थी। वो रोशनी क्या थी? वो जम्मू के लोग था, वो जो आपसे भाईचारा उन्होंने किया। 71 की जंग यहाँ देखी, 65 की देखी हमने, तो हासिल क्या हुआ उससे? इसलिए उन गरीबों को भी बेचारे को एडजस्ट करना चाहिए। जमा खर्ची ज़बानी नहीं होनी चाहिए और इन लोगों को तंग नहीं किया जाए। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की, हमारी रियासत की, हमारे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की बदनामी होती है अपने मुल्क में भी और बाहर के मुल्कों में भी। क्योंकि हमारे बाहर के मुल्कों में मैंने बार बार कहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है कि यहाँ की बांध बोली जाती है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हर 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अलग अलग बोली, अलग अलग नस्ल के लोग, हर किस्म के लोग गुलदस्ते की तरह यहाँ रहते हैं और किसी और मुल्क में इतनी नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे लोग रहते हैं गुलदस्ते की तरह, कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा जब से सरकार की तरफ से ये निकाले गए हैं, नोटिस निकाले गए, चाहे वो स्टेट लैंड की बात करें, रोशनी एक्ट की बात करें, जिनको भी नोटिस जा रहे हैं, वैसे ही एक बठिंडी का इलाका भी आता है। तो जैसे आपने कहा गुलदस्ते की तरह रहते हैं और हमने अक्सर सुना है कि कश्मीर में पथराव किए जाते हैं, गोलाबारी की जाती है। वहीं पे ये चीज़ हमें कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा सुर्खियों में कि यहाँ पे जो है पथराव किए गए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो पब्लिक ने पथराव किए हैं, पहले कभी ऐसा माहौल बना नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार जो है इतने साल से लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जायज़ है? क्या लगता है आपको कि जब एकदम से नोटिस निकाला, उनके परिवार के सदस्य सड़कों पर आके, जैसे उनकी घरानों की बात करें, उनकी माएँ, उनकी बहनें सब रो रही हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को देख रही है। एक तो कोरोना की बीमारी में कामकाज नहीं था, दूसरा सरकार के ऑर्डर्स है, कहाँ तक ये सही है? तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो हालात, कश्मीर जैसे हालात जो है वो हमने बठिंडी इलाके में देखे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर में पिछले 35 सालों से यहाँ हालात जो हैं जूं के तूं हैं, ख़राब है। यहाँ मिलिटेंसी की वजह से भी हुआ, लोग वहाँ से भी चले आए, हमारे हिंदू भाई आए, कश्मीरी पंडित लोग भी आए, मुसलमान भाई भी आए, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बानहाल, रामबन से भी लोग यहाँ आए, पुंछ रजौरी से भी आए, कठुआ से भी आए, भाग के लोग हालात की वजह से यहाँ आए। और यहाँ भी अगर उनको सुकून से नहीं जीना दिया जाएगा और सरकार इस किस्म के काम करेगी जिससे लोग जो हैं परेशान हाल हो जाएं, आगे हमारी स्टेट जो टर्माइल है, बेचैनी है। और इससे क्या होता है कि हमारी मुल्क में, फिर दोबारा कहूँगा कि यहाँ के लोगों को जोड़ना है हमने, तोड़ना नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे अटूट अंग है, ये लोग हमारे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अटूट अंग है तो आवाम भी तो उसको, हमने सरकार को, हमें चाहिए कि उनको राहत पहुँचाई जाए, उनको कोई दुख दर्द न दिया जाए, उनको कोई तकलीफ न पहुँचे, तभी जाकर हम कामयाब सरकार हैं कि हम अपने गरीब आवाम को। और गुर्बत बड़ी है यहाँ ऑलरेडी, मिलिटेंसी, उसके बाद ये हो गया कोविड हो गया 2 साल, यहाँ का जम्मू कश्मीर का कारोबार ख़त्म हो चुका है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, होटल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई जो एक बैकबोन थी यहाँ हमारी रियासत के अंदर, वो भी ख़त्म है। उसके बाद दरबार मूव का मसला बन गया, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब जब लोग जो हैं हम उनको मजबूर कर देंगे, वरना कोई चाहता नहीं है घरों से बाहर आएँ, हमारी माताएँ, बहनें, माँ मस्तूरात, हमारी लेडीज़ जो हैं, कोई भी नहीं चाहता हमारी माँ, बेटी, बहू जो सड़क पर जाए। मगर जब मजबूर हो गए वो, और उनका हक भी है, ये हमें हिंदुस्तान का आइन हक देता है कि अपने हक के लिए हम अपने आइन के अंदर रहकर, मैं उनसे भी कहूँगा, आवाम से भी कहूँगा कि आइन के अंदर जो आपको हक मिले, हकूक़ हैं, आप उसमें वो कर सकते हैं, वो तो हमें हकूक़ दिए गए हैं। तो अगर वो करते हैं तो फिर सरकार का कसूर है कि वो लोगों को मजबूर न करें बाहर आने के लिए। उनके जायज़ हकूक़ जो है आप मान रहे हैं, टेलीविजनों पर ऐलान कर दीजिए, ऑर्डर्स कर दिए, ताकि लोग मुतमईन होकर अपने घरों में आराम की नींद सो सकें। और मैं फिर एक बार करूँगा, मैं गुजारिश करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से यहाँ की सरकार को, गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को,
डीजी साहब को और हमारी केंद्र सरकार जो है सेंटर में, उनसे भी कहूँगा कि वो जैसे बाकी स्टेटों में, ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है, गलत सोचती है। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग फिरकाप्रस्त लोग इस किस्म के हैं, जम्मू के जो वातावरण को, जो भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के भाईचारे को भी तोल दी जाए। मगर हमें अफसोस यह है कि हमारे हमसाए में जो हमारे मुखालिफ हैं, जो काम वो करना चाहते हैं वो तो हम खुद कर रहे हैं, उनको तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही जो लोग जो हैं हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भाईचारे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ हमारी तवी में पुरानी मिसालें हैं, शेर बकरी इकट्ठे पानी पीती थी, ये हमारी मिसाल है। तो लिहाजा सरकार को चाहिए फौरन से पहले लोगों की जो है ये डिमांड मानी जाए, और वो लोगों को जब राहत मिलेगी वो जय जयकार सरकार की करेगी। लेकिन कि जैसे आपने कहा कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ है जिन्होंने पास कनाल जगह है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है, वो जो जिन्होंने अवैध कब्जा वहाँ पे जगह रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं ये भी आपने सुना होगा कि जो गरीब है, जो दुकानदार है, 5 से 15 मरले के अंदर जिनके पास इतनी लैंड है, उनसे छेड़खानी नहीं की जाएगी, उनसे जगह खाली नहीं करवाई जाएगी। यानी कि यूँ कह लें कि जो गरीब मार है वो नहीं की जा रही। हमारा यहाँ पे आने का वही मकसद था। जैसे आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा कि नई बस्ती में एक नोटिस आया है, प्रेसिडेंट वहाँ पे दोनों इकट्ठे थे, वहाँ पे मीटिंग्स भी हुई, उनको भी कहीं ना कहीं दुकानदार को जिनके पास छोटी छोटी थोड़ी सी जगह है उनके पास नोटिस आया। तो हमारा भी आने का फ़र्ज़ यही था, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें भी आना चाहिए। जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, जिनके पास दुकानें हैं उनसे खाली नहीं करवाई जाएगी। हमारा आने का, फिर से बता दूं, वो हमें भी पता है कि जिनके पास कनाल जगह है, जो ऐसे मगरमच्छ है जिन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हो, उनके लिए चेतावनी दी जा रही, उनके लिए सरकार की तरफ से नोटिस निकाले जा रहे हैं। और हमारा मिलने का प्रेसिडेंट से यही महत्व बनता था कि क्यों ना ग्राउंड लेवल पे हम लोग जाएं कि क्या सच में जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि गरीब वालों को, जो दुकानदार है, जो काफी पुरानी सालों से जिनके परिवार चल रहे हैं, कि उनको छेड़खानी नहीं की जाएगी। और इसीलिए हम यहाँ पे प्रेसिडेंट से पहुंचे हैं और ग्राउंड लेवल पे बातचीत करने की कोशिश करें, क्या सच में दुकानदार को खाली नहीं करवाई जाएगी। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से भी, अगर जिनके पास अवैध कब्जा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो लोकल क्यों ना हो, चाहे वो किसी के दादा परदादा क्यों ना लगता हो। क्योंकि साफ तौर पर आपको बताते चलो, सरकार की तरफ से नोटिस तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन पहले ये देखने को मिलता था कि गरीब लोगों को तंग किया जा रहा था। वहीं पर मैंने एक सवाल रविंद्र रैना से भी किया था, पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं उनके पास भी है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे, एनसी की बात करे, चाहे वो बीजेपी की क्यों ना बात करें, उनके पास भी इस तरह के अवैध जो कब्जे हैं, वो कहीं ना कहीं लैंड उनके पास भी है। तो क्या उन पे कार्रवाई होगी? उन्होंने कोई भी हमें इस पे टिप्पणी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं अच्छा इनिशिएटिव है इन जैसों, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, चाहे वो लोकल हो, जिनके पास कनाल ज़्यादा जगह जिन्होंने हड़प्पी हुई है, यूँ कह ले, वो ऐसे मगरमच्छ है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर नोटिस जारी होने चाहिए। कहीं ना कहीं गरीब जो फैमिली से है, जैसे एक दुकानदार, एक नहीं परिवार चलता, उनके पास 3-4 एम्प्लॉयज़ होते हैं। सोचिएगा, अगर आप एक दुकानदार को तोड़ते हैं, एक दुकानदार के साथ गरीब मार करते हैं, उसके पीछे जो इतनी फैमिली है उनके साथ क्या होगा? एक तो कोरोना की मार, और दूसरा एक ही दुकान के साथ साथ 4 एम्प्लॉयज काम करते होंगे, यानी कि 4-5 फैमिली का घर चलता होगा। तो हमें अच्छा लगा जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट ने कहा कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, नोटिस दुकानदार को नहीं आए। कहीं ना कहीं हम भी शुक्रगुजार हैं कि गरीब लोगों को तंग जो है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी नई बस्ती में नोटिस निकल के आ गया और सबको हैरानगी होगी, क्योंकि कि क्या सरकार झूठे आश्वासन दे रही है, क्या जो रातों रात नोटिस निकाले जा रहे हैं क्या वो सच है या झूठे हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि गलती से नोटिस आ गया। नोटिस कोई खेलने वाली बात नहीं है, नोटिस कोई कागज नहीं है जिस पे आपने रातों रात लिख दिया, दूसरे आपने बोल दिया कि उसको फाड़ दिया जाए। जनाब, नोटिस है वो नोटिस। जब आप ड्राइव चलाते हैं, एंटी क्रोचमेंट ड्राइव, तो वो नोटिस है, और नोटिस को उस पर टिप्पणी दी। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि नई बस्ती को नहीं छेड़खानी की जाएगी, ना ही तोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी जब रिटर्न में लिख के कुछ आए, रिटर्न में उनके हाथ पे कुछ नहीं कहा। अभी भी नई बस्ती वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्या 7 दिन के अंदर उनकी दुकानें सेफ है, क्या सच में उस नोटिस को अनदेखा किया जा रहा है, क्या सच में रविंद्र रैना ने कहा जब भी बुलडोजर आएगा उसके सामने पहले मैं खुद आऊंगा, क्या वो सच में सेफ है? क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल है।
तो अभी बातचीत हमारा इंटरव्यू चल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं अच्छा इनिशिएटिव है जो ऐसे मगरमच्छ है जिनके पास अवैध कब्जे काफी ज्यादा कनाल है, जिन्होंने कुछ ना कुछ वहां पे किसी ने किसी ने मॉल बना के रखे हैं, किसी ने वहां पे शादी विवाह के लिए वो रखे हुए हैं, इस पे क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, जहाँ तक लैंड ग्रैबर्स हैं, बड़े बड़े इसमें मगरमच्छ हैं जो असर सूख वाले हैं, कोई छोटा मोटा आदमी ये काम नहीं कर सकता है। जब तक न तमाम एक नेक्सस बना हो तब जाके इस किस्म के बड़े बड़े कब्जे होते हैं, करोड़ों रुपए की ज़मीनें जो हड़प की जाती हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाए, मगर उसमें बड़े बड़े असर सूख वाले भी हैं, बड़े बड़े अफसरान भी हैं उसमें माफिया के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं। तो उनका गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा, आवाम खुश है। हर आवाम कहती है भाई जो होना चाहिए, हमें क्यों तंग करते हैं, गरीबों को क्यों तंग करते हैं। तो बहरहाल मुझे एक ज़ाती तौर भी कुछ जो सियासी रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो जो वहाँ गए, नई बस्ती गए, अफसोस की बात है वहाँ वो गए, मगर वो क्या ही अच्छा होता तो जो लोगों को खदशात पैदा हुए हैं खासकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को, कि वो बठंडी और सुंजवा तरफ नहीं गए, वो सिदरा में नहीं गए। चाहिए था ये उनको कि वो वहाँ भी जाते, क्योंकि हम जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये कहाँ वो ये एक तरफ आप जाएंगे तो वो भी अब ज़बानी बात करेंगे, भाई हम यहाँ धरना लगाएंगे, मेरे घर में चलेगा, इनका नहीं चलेगा। तो वो वहाँ से लोगों को एक खदशात पैदा हो जाते हैं कि नहीं, ये जो लोग हैं ये एक तरफ वोट पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। यहाँ वोट पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। गरीब के लाशों पर उनको बेघर करने के बाद आप उनके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, ये कोई अच्छा कदम नहीं है। इससे पॉलिटिक्स नहीं होती, उल्टे नुकसानात होते हैं। आने वाले वक्त में इसका नुकसान होगा। लिहाजा आपको सबको साथ लेकर चलना है। जो आपका ये नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका ये होना चाहिए, विकास होगा, वो तभी होगा जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी यहाँ अमन शांति होगी। जैसे कि 2-3 दिन पहले की बात करें, महबूबा मुफ्ती मैम की बात करें, तो वो दिल्ली में जाके वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अरेस्ट भी किया गया। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो स्टेट लैंड को लेके ये जो निकाले जा रहे हैं नोटिस, कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को तंग किया जा रहा है, हिंदुओं पे क्यों नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं, मुझे तो पहले तो चंद दिन पहले तो सभी का ये शक था, शक था। अब जो यहाँ नई बस्ती में हो गया, कुछ जगह और भी हो रहा है, तो उससे वो शक जो है वो लोगों के जहन से निकल रहा है। बहरहाल बाकी रहा, महबूबा मुफ्ती जी थी, उस अपनी दौर में चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं वो, उनको भी उस वक्त कुछ कोताहियाँ हुई होंगी। जो ये नेक्सस बना उस वक्त उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो उनको भी चाहिए था वो वहाँ तवज्जो देते। तो वो क्या वजह है, क्या नहीं कर सके, वो बेहतर समझते हैं। कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफदारी कर रही है। नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रही है वो। अब जो है अपोजिशन वाले लोगों का उनका फ़र्ज़ है कि उसको तोड़ मोड़ के पेश करना, या वो हो सकता है उनके बयान इस किस्म के मैं नहीं देखता, जज्बाती बयान देते हैं वो नौजवानों को ये करने के लिए। तो हालांकि इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए कि नौजवान जो इश्तिहाल में आए, बहुत सारे हमने नौजवान खो दिए, 1 लाख 1.5 लाख। ये उनसे पूछिए जिनके बच्चे गए, ये उनसे पूछिए जिसका बेटा गया, जिसका पति गया, जिसका खामद गया, जिसका बाप गया। हम तो बात करते हैं, मगर नौजवानों को हमें एक सही समझ देनी चाहिए कि वो सही ट्रैक पे आएँ और अपने रोज़गार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने वतन के लिए काम करें, अपने रियासत के लिए काम करें। तो मैं यही कहूँगा नौजवानों से भी कि वो किसी के बहकावे में मत आएँ और मौजूदा हालात को, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान से अलग स्टेट है, यहाँ के मसाइल कुछ और हैं जो बैठ कर इनको मिल बल के इनको हल करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला सर। तो हमारे साथ जुड़े थे यहाँ के प्रेसिडेंट आशिक हुसैन खान जी, जिनका नाम है, जैसे कि मैं बताती चलूँ, कल भी एक नोटिस जारी हुआ था जो कि मीडिया के माध्यम से कई जगह पे नोटिस जो है वो बताया जा रहा है कि अब वक्फ बोर्ड वालों को भी जिन्होंने वहाँ पे जगह है उनको भी खाली करनी पड़ेगी। फिर से बताते चलो प्रेसिडेंट से बात की, जितनी भी यहाँ पे मार्केट है, ये कौन सी मार्केट पड़ती है सर? तालाब खटिका। तो यहाँ पे जितनी भी मार्केट है, क्या हमने सच में ग्राउंड लेवल पे उतरे कि क्या सच में गरीब के साथ छेड़खानी तो नहीं की जा रही? क्या सच में जो ऐसे मगरमच्छ है क्या उनके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही? वो हमने ग्राउंड लेवल पे आके बातचीत की और सच में यहाँ पे दुकानदारों को नोटिस नहीं आया। और जो सरकार की तरफ से कहा गया है, या यूँ कह ले कि जो इन्होंने कहा है वो सच में ऐसा है कि यहाँ पे दुकानदार जो है जिनके पास 5 से 15 मरले के अंदर ज़मीन है, उनको अभी तक 2-2 मरले हैं। जैसे दुकानदार के पास कितनी ही जगह होगी, 2-2
मरले, एक एक मरले की दुकान, छोटी छोटी दुकानें खोली हैं। अभी तक ऐसा है कि यहाँ पे नोटिस नहीं आया, लेकिन नोटिस जो है वो निकाल दिया गया है और लगता है कि वही मगरमच्छ अब के ऊपर कार्रवाई होगी जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पे हड़प्पी हुई है। अब वो सच्चाई निकल के सामने आएगी। तो फिर से बताते चलो, जिनके पास ऐसी ज़मीनें हैं, 15 दिन को नोटिस जो है वो निकाल दिया गया है। 15 दिन के अंदर आपको वो जगह जो है, जो अवैध कब्जा, इलीगल कब्जा जो किया हुआ है, उनको खाली करनी पड़ेगी। नहीं तो ड्राइव जो है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो वहाँ चल सकती है। तो 15 दिन के अंदर अब ये जगह पे जो लोग रहते हैं वो उन दुकानदार नहीं है जिनके पास 5 से 15 मरले हैं, उनके लिए नहीं है। वो वही है जो कनाल जो है, 2-3 कनाल है, उनके लिए कहीं ना कहीं नोटिस जो है वो निकाला गया है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।